जब मैंने इस मूवी को देखा ना तो इस मूवी ने मुझे हंसाया, एंटरटेन किया, शॉक्ड किया और एंड में जाके रुलाया। लास्ट टाइम जब मुझे किसी ऐसी मूवी ने रुलाया था ना तो वो थी योर नेम। लेकिन इस मूवी ने ज़्यादा मुझे इमोशनली मूव किया। हालांकि इस मूवी को देख के 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये मूवी अभी भी मेरे जहन में वैसी की वैसी फ्रेश ही है। और मैंने एनालाइज करने की कोशिश की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि क्यों इस मूवी ने ज़्यादा मुझे इतना इमोशनली अफेक्ट किया। और इसका आंसर मुझे मिला कि इसका जो मेन कैरेक्टर है, जिसका थ्रू आउट द मूवी नाम नहीं बताया गया है, जो कि अलूफ रहता है, ज़्यादा बातें नहीं करता, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, जो अपने में ही रहता है। एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही था और शायद अभी भी थोड़ा ऐसा ही हूँ, जिसके कारण मैं इस कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट कर पाया और उसी के कारण इस कैरेक्टर ने या इस मूवी ने मुझे ज़्यादा अफेक्ट किया। मूवी के शुरुआत में जो लड़के का कैरेक्टर है वो इंट्रोवर्ट है, एंटी सोशल है, और जो सकुरा का कैरेक्टर है वो आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्ट है, जो दूसरों की हेल्प करती है, एक काइंड पर्सन है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड जब इनकी कॉन्वर्सेशन होती है तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो लड़के का कैरेक्टर है वो रियल लाइफ फ्रेंडशिप रखने से ज़्यादा इमेजिनरी फ्रेंडशिप रखना पसंद करता है, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहता। वही दूसरी तरफ जो सकुरा है, जो अपने आप को बाहर से चेयरफुल एंड बबली और खुश दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी डरी हुई है। वो अपनी बीमारी की वजह से मरना नहीं चाहती, वो और जीना चाहती है। तो मूवी में एक सीन आता है जब दोनों कैरेक्टर लाइब्रेरी में काम कर रहे होते हैं। लड़का उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें जाके अपनी विश लिस्ट या तुम्हारी जो बकेट लिस्ट है उसे जाकर पूरा करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है तो उसे जाकर कन्फेस करो, किसी ट्रिप का प्लान बनाओ। तो सकुरा उससे कहती है क्या तुम्हारे प्लान्स है? तो वो लड़का उसे कहता है हाँ है, लेकिन मैं उसे बाद में देख लूँगा। तो वो कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से कैसे डिफरेंट है? क्या तुम्हें पता है कि कल तुम जिंदा रहने वाले हो या मरने वाले हो? नहीं पता है ना? तो हमें हमारी ज़िंदगी का हर एक दिन, हर एक मोमेंट ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो आखिरी दिन है। और एक तरह से ये सही भी है। हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसे कल पे ढकेल देते हैं, और अपनी काम की ज़िंदगी में, अपनी ऑफिस की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। जब ताकाहिरो हारुकी को पंच करता है एंड जब सकुरा उसे बाहर मिलने आती है, तब हारुकी उसे कहता है कि मुझे किसी के साथ बातचीत करनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे किसी के साथ इंटरैक्ट करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं अपने आप में ही रहता तो किसी को हर्ट नहीं होता। तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हारी देखभाल करे। हम दोनों का तो मिलना तो बस एक कोइंसिडेंस था, बस एक इत्तेफाक था, जिसके ऊपर सकुरा उसे कहती है कि हम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, हम दोनों मिले क्योंकि हम दोनों ने चूज़ किया वहाँ पर होना, जो कि एक तरह से आम जिंदगी में भी अप्लाई होता है। अगर हमें किसी चीज़ में असफलता मिलती है, अगर हम किसी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो हम किस्मत को कोसते हैं, हम अपने नसीब को ब्लेम करते हैं, लेकिन सही मायनों में इस सब के जिम्मेदार तो हम खुद ही होते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत तो हम ही चुनते हैं। हारुकी अपने आप को बुज़दिल, कावर्ड, सेल्फिश कहता है, जिसके ऊपर सकुरा उसे कहती है कि हम कुछ नहीं है, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है किसी और के बिना। किसी इंसान का व्यक्तित्व या फिर उसका प्रेजेंस या फिर उसकी पर्सनालिटी इस चीज़ से डिफाइन होती है कि वो किसी और को या फिर अपने दोस्त को कैसे ट्रीट करता है। जब सकुरा हॉस्पिटल में एडमिट होती है तब हारुकी उससे पूछता है कि जीने का मतलब क्या है तुम्हारे लिए, व्हाट डज लिविंग मीन टू यू? जिसके ऊपर सकुरा उसे कहती है कि जीने का मतलब है कि किसी के साथ एक बॉन्ड होना, किसी के साथ एक रिलेशनशिप होना, जिसके लिए आप फील करो, जिसके लिए आप केयर करो, उससे प्यार करो, उससे लड़ो झगड़ो, उसके साथ मस्ती करो, उसे जीना कहते हैं। किसी के साथ एक रिलेशनशिप होना आपका जीना डिफाइन करता है। आप एग्जिस्ट करते हो क्योंकि आप किसी को फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, उससे इंटरैक्ट कर सकते हो। अगर आप अकेले हो तो आप किसी को नहीं कह सकते कि आप एग्जिस्ट करते हो। इन दी एंड ये मूवी जो है वो लाइफ के बारे में बात करती है, पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करती है कि व्हाट डज लाइफ मीन। एट द एंड ऑफ द मूवी हारुकी जो है वो कम्प्लीटली एक चेंज मैन होता है, जो क्योकी के साथ फ्रेंडशिप करता है, जो लाइफ को वैल्यू करने लगता है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने लगता है और जो अब हंसी खुशी रहने लगता है। सकुरा भी अपने डायरी में लिखती है कि वो अपने आप को स्पेशल फील करती है कि वो एकलौती ऐसी लड़की थी जिसके लिए हारुकी केयर करता था, उसकी फिक्र करता था, जैसे कि वो उसके लिए ही बनी हो। तो गाइज बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आरिगातो गोसाइमास।